नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पनियार स्टडी कैप्सूल में। और आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाइपिंग स्किल टेस्ट, जो भी हाल ही में 4 फरवरी 2019 को कंडक्ट हुआ था हमीरपुर बोर्ड के द्वारा। और ये एग्ज़ाम था क्लरिकल का, 627 पोस्ट कोड था उसका। और अभी हाल ही में एग्ज़ाम भी होने वाले हैं नेक्स्ट टाइपिंग स्किल टेस्ट के 11 से लेकर 16 फरवरी के बीच में। और ये भी क्लरिकल के हैं और पोस्ट कोड 692 के। तो काफ़ी स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है और काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट है वो अभी हाल ही में 4 फरवरी 2019 को पोस्ट कोड 627 क्लरिकल का ही है। ठीक है, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है अगर किसी भी कैंडिडेट को ये मेरे पास PDF नहीं है, ये मेरे पास सिंपल पिक्चर है। तो किसी को भी अगर ये चाहिए हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। और इस वीडियो के बावजूद भी अगर किसी के कुछ एक डाउट रह जाते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा हर एक कैंडिडेट के जो भी डाउट रहेंगे उनको क्लियर करने की। तो सबसे पहले तो इसी में बात करते हैं। तो आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं, या तो आप हिंदी में टाइप करो या इंग्लिश में। हिंदी में स्पीड होती है 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में रहती है 30 वर्ड पर मिनट। ये मेरे पास इंग्लिश में है। और आपके पास टाइम रहता है 10 मिनट का। तो सबसे मैं स्टार्टिंग में इसमें आपके पास नोट के दिया है। तो स्टार्टिंग में आपको पेज मिल जाएगा, ठीक है। उसमें क्या आपको एक कंप्यूटर मिल जाएगा। तो उसमें आपको क्या करना है, अपना रोल नंबर डालना है, उसके थ्रू लॉगिन करना है। तो दूसरा क्या इसमें बोलता है, नोट के थ्रू मैं पढ़ रहा हूँ। तो दूसरा तो ये बोला है कि सिंपल आपके पास यहाँ पे स्ट्रोक की काउंटिंग दी है, यहाँ पे 79 166। तो इसको आपको टाइप नहीं करना है, ये तो बस ऐसे ही आपको बताने के लिए है। नेक्स्ट इसमें इन केस आपकी जो आप टाइप कर रहे हो और ये जो पूरा पूरा पैराग्राफ है आप इसको कंप्लीट कर लेते हो 10 मिनट से पहले, ठीक है। तो उसके बाद क्या करें, तो उसके बाद आप इसी को रिपीट कर सकते हो, ठीक है। सेम पैसेज को रिपीट कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें क्या बोला है कि जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपको क्या होगा, जो भी आपने टाइप करा होगा उसकी आपको कॉपी मिल जाएगी, ठीक है। और उस पर आपको अपने साइन करने हैं, ठीक है। ये तो बात होगी जो हमारे पास टाइपिंग टेस्ट ये हुआ था। इसमें आपके पास टोटल जो वर्ड थे वो थे 375 वर्ड थे और स्ट्रोक आपके पास दिए थे 1879 स्ट्रोक दिए थे और 375 आपके पास टोटल वर्ड दिए गए थे इसमें। और इसमें आपको टोटल 10 मिनट में 1500 स्ट्रोक टाइप करने थे, ठीक है। इसमें 15 मिस्टेक माफ़ रहती है और उसके बाद एक मिस्टेक के 5 स्ट्रोक काटे जाते हैं और एक स्पेलिंग मिस्टेक की एक गलती काउंट की जाती है। और इन केस आपकी लाइन स्किप हो जाती है तो उसका आपको ख्याल रखना है, लाइन स्किप ना हो। तो कई बार क्या होता है, अगर आपकी लाइन स्किप हो जाती है तो उसकी कई बार एक मिस्टेक काउंट करते हैं और कई बार जितने भी लाइन में वर्ड रहते हैं तो उनको काउंट कर लिया जाता है। तो कोशिश यही कीजिए कि आपकी लाइन स्किप ना हो। तो चलिए ये तो बात होगी एग्ज़ाम की। अब थोड़ी सी बात करते हैं जो भी कैंडिडेट फर्स्ट टाइम क्लरिकल का एग्ज़ाम स्किल टेस्ट देना चाहते हैं या फिर जो भी इसकी तैयारी करना चाहते हैं क्लरिकल या फिर जोआ की, तो उनके लिए थोड़ी सी टिप्स मैं लेके आया हूँ, तो उनको थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं उन कैंडिडेट की जो इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं। तो उन्हें एक बात तो क्लियर है कि उन्हें टाइपिंग स्किल टेस्ट से गुजरना ही पड़ेगा, चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें आपको टाइपिंग स्किल टेस्ट देना पड़ता है। क्लरिकल हो, जोआ हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता है बोर्ड के द्वारा। तो इसके लिए आपको क्या है कि अपनी जो टाइपिंग प्रिपरेशन है उसे एग्ज़ाम से पहले ही शुरू कर दें, अपने एग्ज़ाम के बाद के लिए इसे ना छोड़ें, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद आपके पास टाइम नहीं बचता है। तो आपका जो रिज़ल्ट है उसके एक मंथ के अंदर अंदर आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट कंडक्ट कर दिया जाता है बोर्ड के द्वारा। तो अगर आप मिनिमम 3 या 4 मंथ कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हो तो उसके बाद ही आपकी जो स्पीड है वो 35 से 40 के बीच में मेंटेन हो जाती है। और आपको इतनी स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हो कि एग्ज़ाम क्लियर करो और एग्ज़ाम में आपकी स्पीड रहे 30 वर्ड पर मिनट। क्योंकि क्या होता है कि एग्ज़ाम के टाइम आप काफ़ी नर्वस हो जाते हो। अगर आप फर्स्ट टाइम हो तब तो ऑब्वियस सी बात आप नर्वस रहोगे, और अगर आप सेकंड या थर्ड टाइम हो तब भी आप थोड़े से नर्वस रहते हो एग्ज़ाम टाइम के लिए, क्योंकि आपके पास टाइम भी ज़्यादा नहीं होता है, सिर्फ आपके पास 10 मिनट होते हैं टाइप करने के लिए। तो काफ़ी स्टूडेंट नर्वस हो जाते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप स्टार्टिंग से ही इस चीज़ की प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि जब भी एग्ज़ाम हो तो आप उतनी नर्वस ना हो। अगर नर्वस हो भी तो उसके बावजूद भी आपकी स्पीड है एक्यूरेसी भी रहे और आपकी जो स्पीड है वो भी मेंटेन रहे। तो इसके लिए आपको सिंपली करना क्या पड़ेगा, डेली 4 से 5 घंटे टाइपिंग प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलिए बात करते हैं उस दिन की, जिस दिन आपकी टाइपिंग होगी तो उस दिन आपके साथ क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो आपको एक पेज मिलेगा जिसमें पूरा पूरा पैराग्राफ लिखा होगा और उसमें जो स्ट्रोक होंगे वो
2000 से लेकर 2200 तक के बीच में वेरी कर सकते हैं। जैसे इसकी बात करें इस एग्ज़ाम की, तो इसमें जो टोटल स्ट्रोक थे वो 1879 थे, 1879 आपके पास स्ट्रोक दिए थे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पेज मिलेगा, आपको कुछ एक टाइम मिलेगा उसको पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में 4 से 5 लाइन के पैराग्राफ खुद बना लेने हैं। ठीक है, और इसका बेनिफिट ये रहता है कि आपकी लाइन स्किप नहीं होती। अगर आपकी लाइन स्किप हो जाती तो उसका भी आपको नुकसान उठाना पड़ रहा था। तो उसलिए कि आपकी लाइन स्किप होने की जो चांसेस है वो कम हो जाए, तो आपको स्टार्टिंग में क्या करना है, 4-5 लाइन के पैराग्राफ खुद बना लेने हैं। ठीक है, और जो टाइपिंग के आपको टाइपिंग से पहले जो आपको थोड़ा सा टाइम मिलता है, तो उसमें क्या कीजिए, अपना जो पैराग्राफ आपको दिया है उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए अच्छे से, ताकि आपको टाइपिंग करने में और थोड़ी हेल्प मिल जाए। ठीक है, और जो जब भी आप अपने जो रोल नंबर के थ्रू लॉगिन करोगे तो उसके बाद आपके पास 10 मिनट का जो टाइमर है वो ऑन हो जाएगा। तो स्टार्टिंग का जब आपके पास टाइम होगा टाइप करने का, तो आराम से टाइप कीजिए स्टार्टिंग में, ताकि आपकी एक्यूरेसी बनी रहे 2 से 3 मिनट तक। और उसके बाद अपने टाइपिंग करते रहिए, स्पीड को थोड़ा बढ़ा लीजिए, बट जो टाइमर है उस पर ध्यान ना दें। उससे क्या होता है कि आप नर्वस हो जाते हो और मिस्टेक होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको 10 मिनट में कितने स्ट्रोक लगाना है। तो 10 मिनट में आपको टोटल 1500 स्ट्रोक लगाना है, जिसमें आपकी 15 मिस्टेक माफ़ की जाएगी, और उसके बाद एक मिस्टेक की 5 स्ट्रोक काटे जाएंगे, और एक स्पेलिंग मिस्टेक की भी एक गलती काउंट होती है। और बात करें लाइन स्किप की, तो लाइन स्किप का भी आप ख्याल रखें, क्योंकि क्या होता है कि जो लाइन स्किप में कभी कभी क्या होता है कि एक मिस्टेक काउंट की जाती है, और कई बार क्या होता है कि जो आपकी लाइन में जितने वर्ड होते हैं वो काउंट किए जाते हैं। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि लाइन स्किप ना हो। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था कि जो सबसे पहले आपको पेज मिलता है तो उसमें क्या कीजिए, 4 या 5 लाइन की पैराग्राफ खुद बना लीजिए, जिससे आपको हेल्प क्या रहेगी कि आपकी लाइन स्किप होने में कम चांसेस रहेंगे। और कई बार आपका क्या होता है कि अगर किसी की स्पीड अच्छी है तो उन्हें तो इस बात की प्रॉब्लम नहीं होती, तो जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उनके साथ काफ़ी सारी दिक्कत आ जाती है। तो ये थी कुछ एक बातें जो टाइपिंग टेस्ट के दिन आपको ध्यान में रखनी है। अगर इसके बावजूद भी कुछ एक आपकी डाउट इसमें क्लियर नहीं हो पाए, आपको कुछ एक डाउट अभी भी रह जाते हैं कि एग्ज़ाम के टाइम क्या क्या हो सकता है, कुछ भी डाउट आपके मन में हो सकता है अभी भी, तो आप सिंपल क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा आपका जो भी डाउट रहेगा उसे क्लियर करने की। और अगर आपको ये पेज चाहिए जिसमें ये पूरा पैराग्राफ दिया है, तो तभी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको इसको प्रोवाइड कर दूँगा। सो थैंक यू सो मच।